हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की संस्कृत में अष्टदशा पाठा, जिसमें है दीपावली। ठीक है, इसमें दीपावली दिया गया, तो आप सभी कोई दीपावली से वाकिफ़ हैं, सभी कोई जानते हैं दीपावली कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। फिर भी आपके चैप्टर में है, इसलिए हम आपको इससे अवगत करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत का है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत से ही लिखा हुआ है कि भारतवर्षे वैभवा उत्सवा भवन्ति। भारतवर्ष में उत्सव प्रत्येक होते हैं। यथा, जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, नवरात्रम, होलिका, रक्षाबंधनम च एतासु दीपावली इति प्रधाना उत्सवा कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्या तिथो भवन्ति। ठीक है ना, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, जैसे नवरात्रि हो गई, आपकी होलिका हो गई, रक्षाबंधन हो गई। उसके अलावा जो दीपावली है आपकी, ये इति प्रधान उत्सव, यानी कि एक प्रधान उत्सव है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन होता है। भगवत्या रामस्य अयोध्या गमने अयोध्यायां प्रथमा दीपावली आयोजिता इति जनश्रुति। कहा जाता है कि जो राम थे वो अयोध्या में उनका आगमन हुआ था, वे अयोध्या लौटे थे 13 वर्ष के वनवास के बाद। जो राम हैं तो वे अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत पर ये क्या हो, जनश्रुति, इन्हीं लोगों ने क्या करे थे, घी के दीपक जलाए थे। उसी समय से यह जो है आपका दीपावली त्यौहार मनाने जाने लगा। ऐसा दीपोत्सव प्रकाशोत्सवा चा ऐसा 5 दिवसीय उत्सव, ये एक 5 दिवस का उत्सव है, ये 5 दिनों का त्यौहार है। अस पंचेषु अपि दिवसेषु सर्वत्र दीपाननम अवनिदृश्यते। ठीक है ना, ये 5 दिनों का उत्सव है। दिवसेषु सर्वत्र दीपादानम अवंचले। ठीक है ना, इसमें दीपदान किया जाता है। प्रथम दिवस त्रयोदशम जना आभूषणानि गृहपत्राणि स्वर्णरजता व क्रीडन्ति। ठीक है, जो प्रथम दिवस त्रयोदशा को होता है, यानी 13 को होता है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग आभूषण, ग्रह के पात्र यानी घर के बर्तन, स्वर्ण यानी सोना और चांदी क्या करते हैं, खरीदते हैं। उस दिन धनवंतरी वैदराज आदि एव पूजते। उस दिन धनवंतरी और वैदराज की क्या होती है, पूजा होती है। द्वितीय दिवसा चतुर्दशया विशेषता अस्ति सूर्योदयात् प्राक आभ्यन स्नानम। जो फिर चतुर्दशा यानी कि 14 तिथि को, इसमें क्या होती है, इसकी विशेषता, लोग सूर्य से ही क्या करते हैं, स्नान का इसमें प्रावधान है। ठीक है, तृतीय दिवसे अमावस्या जना धन देवी लक्ष्मी पूजयंती। और तृतीय दिवस यानी अमावस्या की रात को क्या करती है, धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्यापारिणा व्यापार पुस्तकानि पूजनम करवाती। जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं। ठीक है ना, अपने ग्रंथ जिसमें वो लेखा जोखा लिखते हैं। चतुर्थे दिवसे कार्तिक प्रतिपदा शुक्ल पक्षे व्यापारिणम नूतनम सत्वरा प्रभारते। फिर चतुर्दशी में क्या होता है, यानी कि दीपावली के सेकंड डे क्या होता है, जिसे कार्तिक प्रतिपदा कहते हैं शुक्ल पक्ष का, क्योंकि अभी अमावस्या को हमारा कथा कृष्ण पक्ष था, तो उसके बाद क्या लगता है, शुक्ल पक्ष। तो उसमें क्या होता है, दूसरे दिन जो होता है वो व्यापारी लोगों का क्या है, नूतन सत्र लगता है। कृषका पशुपालक सा गोवर्धनम पूजयंती गोवर्धनम अंगुलिवती, है ना। फिर सेकंड डे क्या होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। अंतिम दिवसे द्वितीय मासे भ्रात भगिनो मिलता परस्परा सत्कारयता दीर्घ जीवनम सुख समृद्धि चा काम्यता। ऐसा कहा जाता है अंतिम दिन में, इसके 5वें दिवस में, कि भाई बहन भाई की पूजा करती है, उसके लिए पकवान बनाती है और दोनों उसका सत्कार करती है। बहन क्या करती है, भाई का सत्कार करती है, उसके दीर्घ जीवन के सुख समृद्धि की कामना करती है। अस्मिन समय सर्वत्र आनंद प्रवर्ते। इस समय सर्वत्र जगह यानी सभी जगह आनंद का वातावरण रहता है। कृषकणम गृहेषु नूतनं नवधान्यम समागच्छति। कृष्ण लोगों के पास, जो कृषक होते हैं उनके पास नूतन अन्न, उस समय क्या होते हैं, नए नए अन्न आ जाते हैं। ठीक है, समागच्छति नदी जलम स्वच्छम आकाशम। उस समय जो स्वच्छ जल और आकाश भी क्या होता है, साफ रहता है। निप्रभम दृश्यते, ऐसा आकाश में हमको देखने को मिलता है कार्तिक मास में। अपर्णा द्रव्यम ग्रह का चा परिपूर्णम भवंती। इस प्रकार से हमारा घर धन धान्य और द्रव्यों यानी कि अनाजों से क्या होता है, परिपूर्ण रहता है।
ठीक है। बालका अग्नि किरणानि जल ज्वलयंती, और बालक क्या होते हैं, क्या करते हैं, अग्नि किरणती, यानी अग्नि के साथ यानी क्या करते हैं, अग्नि की ज्वाला जो होती है उस समय अच्छी लगती है। गृहेषु मित्र मिठास सेवनम, सभी ग्रह के लोगों को क्या करते हैं, मिठाई मिष्ठान बांटते हैं। लज्जा देव्यम अतिथ्यम समर्पितम भवंती, इस समय जो कोई अतिथि आता है उसका सत्कार किया जाता है। ग्रहणम पुरता अल्परेखान दृश्यन्ते, ठीक है, यह हमारी परंपरा है। तस्मो माँ ज्योतिर्गमय इति दीपावली संदेशा सर्वे जना परंपरा मिलन्ति अभिनंदन्ति चा ते अभिनंदन पत्राणि प्रेषयन्ति प्रार्थयन्ति चा, इसीलिए कहा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, यानी कि जो प्रकाश होता है अंधेरे को दूर करता है, यही दीपावली का क्या है, संदेश है। सभी लोग परस्पर मिलजुल कर क्या करते हैं, आपस में अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं, अभिवादन करते हैं। और शुभम करोति, और ऐसा प्रार्थना की जाती है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योतिर्पनेपति, है ना, यानी सभी शुभ कल्याण हो, सभी क्या हो, आरोग्य मतलब सभी क्या हो, निरोगी हो, सुख संपदा सबकी हो, शत्रु सभी के क्या हो, बुद्धि का विनाश, सभी शत्रु के उनकी बुद्धि का विनाश हो, तो क्या हो, मित्रता की ओर बढ़ें, और क्या हो, जो अंधकार है, जो प्रकाश है, वो अंधकार को दूर करे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये चैप्टर जो होता है दीपावली वो समाप्त होता है, जो अष्टदशा पाठ में था। इसमें हमने जाना कि यह कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को कृष्ण पक्ष पर होती है। इसमें ये 5 दिनों का उत्सव होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम दिवस में जो होता है त्रयोदशा, जिसे धनतेरस कहते हैं, इसमें बर्तन स्वर्ण और चांदी जैसे पात्र खरीदे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन चतुर्दशा होता है, उस दिन सूर्योदय स्नान का होता है। फिर तृतीय दिवस अमावस्या धन की देवी की पूजा होती है। फिर दूसरे ही दिन गोवर्धन की पूजा होती है, और 5वें दिन क्या होता है, भाई दूज की पूजा होती है। इस प्रकार से हमारा 5 दिन का उत्सव समाप्त हो जाता है। लोग आपस में मिलते जुलते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, बच्चे खूब कीड़ा करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। जनश्रुति मीन्स क्या होता है, लोगों की मान्यता, और स्वर्ण मीन्स होता है स्वर्ण को, किड़ंती मीन्स होता है खरीदते हैं, धनंतरी मीन्स होता है यह भारतीय परंपरा प्रथम वैद्य है। धनंतरी को एक वैद्य भी कहा जाता है, और ये धन के देवता भी हैं। ठीक है ना। प्राक मीन्स होता है पूर्व, और आभ्यागन स्नान मीन्स होता है मंगल स्नान, ये शरीर में तेल लगाकर गर्म जल से स्नान किया जाता है। सत्वरा मीन्स होता है वर्ष, और अग्नि किड़करा मीन्स होता है अतिशबाजी, और अल्पना मीन्स होता है रंगोली, और ज्योतिर्गमय मीन्स होता है उजाले की ओर ले चलो। अवाली मीस होता है कतार या पंक्ति, रजतम मीस होता है चांदी के, और अलंकृति मीस होता है सजाते हैं, काम्यता मीस होता है कामना करते हैं, और लाजा मीस होता है धान की लाई, और तमसा मीस होता है अंधेरे से, और निर्प्रभ भी मीस होता है बादल रहित। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पदेन उत्तर दिए गए हैं और एक वाक्यन। तो एक पदेन उत्तर हम आपको बोल रहे हैं, आप समझिएगा। दीपावल्या उत्सवे कति दिवसाया संति, जो किस दिन होता है, ये कार्तिक मास के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। धन्वंतरी कस्मिन दिने भवंती, धन्वंतरी की जो पूजा होती है किस दिन होती है, तीसरे दिन होती है, तृतीय दिन होती है। व्यापारिणम जो नूतन सत्वरा कदा प्रभते, जो व्यापारी लोगों का नूतन सत्र होता है वो कब से प्रारंभ होता है, ये कब से वो प्रारंभ होता है, दीपावली के सेकंड डे से। ठीक है ना, तो प्रतिपदा कहेंगे। ठीक है ना। ये लिखा गया है आपका। दीपावल्या उत्सवे कति दिवसा संति, तो 5 दिवसा, है ना, 5 दिवस का उत्सव है। धन्वंतरी पूजनम कस्मिन दिन भवन्ति, त्रयोदशा। व्यापारी नूतनम सत्वरा कदा प्रवर्ते, तो कार्तिक प्रतिपदया शुक्ल पक्षे। ठीक है, इसके बाद आपका PDF सेंड कर दिया गया है आपको। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं आपकी क्या होंगी, जोड़ियाँ मिलाई जाएंगी, और आपके जो चैप्टर में अन्य चीज़ें वो भी दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।